कि हम चाहते हैं आप लोगों को हमने बताया क्या कि आप लोगों को एक इंटरेस्ट होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं। जैसे आप लोग देख रहे हो कि धरती ऐसी है, आपको दिख रहा है आसमान है, यहाँ रोड है, ठीक है, घास फूस है, लेकिन आपको लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि इस धरती के उस पार क्या है, ठीक है। लाइक ऐसा तो है नहीं कि अर्थ ही सब कुछ है। आपने सुना होगा इसरो अपने रॉकेट बनाती है, ठीक है ना, हम मून पे जा चुके हैं। सोच रहे हो मून जो आप यहाँ पे अर्थ से देखते हो, व्हाइट कलर का छोटा सा बॉल, इतनी स्पेस, इतना ऊपर है, आप सोच भी नहीं सकते कितना ऊपर है। बट क्या है, वहाँ पे हम एज ए इंसान जा चुके हैं, लोग चल चुके हैं। और आपको पता है कि हमारा चंद्रयान मिशन भी, इवन हम लोग मार्स पे भी जा चुके हैं। देखो इंडिया ने जो अपना मंगलयान वाला था मिशन, उसमें क्या था कि हमने एक सैटेलाइट काइंड ऑफ भेजा था जो मंगल ग्रह के चक्कर लगा रहा है, वो जमीन पर नहीं है मंगल ग्रह के। बट अमेरिका ने एक्चुअल में रोबोट्स भेजे हैं जो कि मंगल ग्रह की जमीन पे और वहाँ पे चल रहे हैं। उनका नाम है क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है ना, जैसा आपका क्यूरियोसिटी फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। तो देखो ये यूनिवर्स इतनी बड़ी चीज़ है और इसको जानने की एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, हम लोग हैं ही क्यों यहाँ पर, ठीक है, समझ पा रहे हो। ये अर्थ कैसे बनी, ये सन कैसे बना, सन में ऐसा क्या है कि वो इतना ब्राइट जलता है जिसकी वजह से हमें यहाँ तक उसकी गर्मी होती है, ठीक है, सन में इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, ओके। तो ये सारी जो क्यूरियोसिटी होती है आप लोगों के माइंड का विकास करती है। इससे आप लोग क्या होते हो, आपके दिमाग में नए क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें फाइंड करने की कोशिश करते हो, जिससे आपका दिमाग बढ़ता है। और देखो आज के समय में जो आप ये सारी फैसिलिटीज देख पा रहे हो कि आपके पास लाइट है, फोन है, इंटरनेट है, पंखा चल रहा है, ठीक है, गाड़ी है, व्हीकल है, ये सब पहले नहीं था, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि हम धरती पे तो नेचुरली ये सब आ गया था। कुछ लोग थे जिन्हें हम साइंटिस्ट और इंजीनियर्स कहते हैं, उन लोगों ने क्या करा, उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और अपने दिमाग से कुछ चीज़ें फॉर्म करी जो कि आज हम उसका यूज़ कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि इंटरनेट कैसे चल रहा है, फ़ोन कैसे चल रहा है, आपको नहीं पता कि कैमरा कैसे चीज़ें देख रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता कि माउस हिलने पे वहाँ पे कर्सर क्यों हिलता है, बट आप लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हो। भले ही आपको नहीं पता कि वो एक्चुअल में कैसे चल रहा है। कैसे जब आप ब्लूटूथ में गाना सुनते हो तो आपके फ़ोन में से सिग्नल यहाँ हेडफोन में आता है और वो सुनते रहते हो, वायरलेस वाला, आंखों से तो दिखता नहीं है कुछ, बट इट इज़ स्टिल हैपनिंग। तो कुछ लोग तो थे ना जिन्होंने ये सब बनाया, जिसकी वजह से आज हम इन चीज़ों को एंजॉय कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि आप भी उन्हीं लोगों में से बनो आने वाले टाइम में, कि आप लोग चीज़ें इन्वेंट करो, आप लोग चीज़ें बनाओ और उन चीज़ों का बाकी की लोग यूज़ करें एज अ सोसाइटी में, ठीक है, समझ पा रहे हो। ऐसा सिर्फ साइंस में नहीं, इवन डॉक्टरों में देखा होगा आपने कि जैसे लोगों को पेस मेकर लगता है जिनका हार्ट तक सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है, और बहुत सारी मशीनें हैं। तो ये सब डॉक्टरों ने मतलब और साइंटिस्ट ने मिलकर ही तो बनाया ताकि किसी को हार्ट की दिक्कत हो तो वो भी जिंदा रह सके, वरना पहले लोग नहीं जिंदा रहते थे। पहले हार्ट अटैक की कोई दवाई नहीं थी, कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसेस नहीं था, बट अब क्या लोगों की जान बच जाती है स्टेंट लगा के। तो हम क्या कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ लोग पहले से बन के आए थे कि हम ही लोग ऐसा करेंगे। उन लोगों के अंदर बस 2-3 चीज़ें थी, क्यूरियोसिटी, कुछ नया करने की चाह और लोगों की हेल्प करने का एक जज्बा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों से मिलके उन्होंने ये जो चीज़ें लेके आए जिससे आज हम ये सब कर पा रहे हैं। तो उसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि होने वाले टाइम में आप ही में से कोई हो सकता है जो ये सारी चीज़ें करे, ठीक है, मुझे कोई डाउट नहीं है। आप में से हर कोई कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बड़ा करेगा, ओके, लेकिन उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। सब लोग देखो, सब लोग रेवोल्यूशनरी नहीं होते, लेकिन जो लोग रेवोल्यूशनरी होते हैं, मतलब जो कुछ बदलाव लेके आते हैं दुनिया में, उनके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, सबके अंदर वो होती है। वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हैं किसी चीज़ को लेके, हार्डवर्क में वो टाइम नहीं देखते कि मैंने 2 घंटा पढ़ लिया चलो बंद कर देते हैं। इसे पढ़ाई नहीं है किसी भी चीज़ के लिए, मतलब वो इतने हार्डवर्किंग होते हैं उन्हें टाइम का पता नहीं चलता कि मैंने मेहनत करी है या नहीं करी, और वो अपने गोल पे टिके रहते हैं भले कितने भी उनको फेलियर्स मिल जाए, ठीक है ना। वो रुकते नहीं है जब तक उन्हें वो अपने पा ना ले, जब तक उन्होंने कुछ सोचा होता है, ओके। तो इसी के लिए आपको क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए हमने ये अलग अलग जो आपके इंडियन साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है ना, जिनकी वजह से इंडिया आज इतनी साइंटिफिक, जैसे मंगलयान, ये सब मिशन, इसरो को किसने बनाया है, ठीक है ना। आपने सुना होगा कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया में किसने डेवलप करी, ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है। हमारा इंडियन साइंस डे क्यों मनाते हैं, नेशनल मैथमेटिक्स डे क्यों मनाते हैं, नेशनल साइंस डे, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, जो ये पहले हम आपको फॉरेन वाले भी देंगे, लेकिन ये पहले हमारे इंडिया के ही टॉप साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा है, ठीक है। और जैसे इंसाइक्लोपीडियाज़ हैं, तो जब आप इन्हें पढ़ोगे तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और साथ में ये कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें इलस्ट्रेशंस होती है, मतलब फोटोज़, जिसके थ्रू आप एक्चुअल में समझ पाओगे कि वो चीज़ें कैसी दिखती हैं, कैसी होती हैं, सैटेलाइट कैसे बनता है, ठीक है ना, लोगों ने क्या क्या करा था। तो ये तो आपका क्या बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम से भी बड़ा है जो गैलेक्सी है, ठीक है। उसी तरह आपका स्पेस के ऊपर कि हम लोगों ने एज अ ह्यूमन बींग्स स्पेस में क्या क्या हमने डिस्कवरीज करी है, ठीक है, हमने क्या क्या सैटेलाइट होते हैं, एलियंस को ढूंढने के लिए क्या क्या मिशन चल रहे हैं। कभी सोचा एलियंस कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कितने बड़े यूनिवर्स में कहीं ना कहीं होंगे, क्या हो रहा है उनके लिए, ठीक है, पास्ट में कैसे हम ऑब्जर्व करते थे चीज़ें,
ठीक है। देखो जब तक हमारे पास टेलीस्कोप ये नहीं था, फिर भी हमारे ऋषि मुनि बता देते थे कि आज चंद्रग्रहण लगने वाला है, ये लगने वाला है, पूरे साल का पहले ही बता देते थे। तो उनके पास वो नॉलेज थी कैलकुलेट करने के लिए, तो वो कैसे कैसे करते थे, ठीक है ना। तो ये सब इलस्ट्रेशंस के साथ पढ़ोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा। और साथ में जैसे कि अगर मैं आपको जैसे ये अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है ना, ये तो जैसे आप लोग पढ़ लोगे, उसके बाद आप अपने किसी दूसरे फ्रेंड को जैसे यहाँ पर है उनको दे दोगे ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है ना। इसी तरह से एक्सचेंज करके हम पढ़ते रहेंगे और आप लोग अपनी नॉलेज और क्यूरियोसिटी बढ़ाते रहोगे, ठीक है। देखो स्कूल में तो अच्छा करोगे ही आप लोग, हमें पूरी गारंटी है, लेकिन मेन टारगेट हमारा ये है कि आप लोगों को लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना है, ठीक है ना। किसमें? लाइफ में, ओके। यानी कि स्कूल में 95% आ गया और उसके बाद लाइफ में पता ही नहीं चला आप लोगों ने क्या करा, ठीक है। तो जैसे देखिए पहले ये आपके सीवी रमन है, ठीक है ना, सर सीवी रमन, ये आपके फिजिसिस्ट है, मतलब इन्होंने फिजिक्स की बहुत ही अच्छी पढ़ाई करी थी और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आपको पता है ना नोबेल प्राइज क्या होता है? और इन्हीं के बर्थडे पे हम क्या मनाते हैं? अपना नेशनल साइंस डे, फरवरी में, ठीक है ना, इन्हीं के बर्थडे पे। उसी तरह ये विक्रम साराभाई जो आपका इसरो बना है ना, स्टार्टिंग में उसकी स्थापना इन्होंने ही करी थी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो कुछ लोग थे जिन्होंने कहा था कि इंडिया को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा अगर हमें बाकी कंट्रीज के साथ मैच करके रहना है। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें एस्टेब्लिश करी थी। उस समय जो आपके टॉप कॉलेजेस हैं, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया को आज साइंस में आगे लेके जा रही है, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम जी को तो आप सब जानते ही होंगे, जिन्हें क्या कहते हैं इंडिया में? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, समझ रहे हो ना। और इन्होंने मिसाइल मैन तो है, और इस साथ में जब इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हो रहा था सबसे पहला, तो उसके ये चीफ कोऑर्डिनेटर थे एक तरह से, मतलब मेन वो लीड थे, ठीक है ना। और इन्होंने इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करा है, ठीक है। तो ये आपके APJ अब्दुल कलाम सर जी का। और ये श्रीनिवास रामानुजन, आपको पता होंगे कि ये इंडिया के बहुत मैथमेटिशियन है जो कि मतलब इतने स्मार्ट थे, मतलब ये जैसे कुछ भी मैथमेटिक्स का नई नई चीज़ें बनाते थे तो ना उनके पास प्रूफ होता था, वो सीधे आंसर लिख देते थे बिना कुछ करे, बस सब कुछ दिमाग में झट से। और बाकी लोगों को समझ भी नहीं आता था कि उन्होंने ये चीज़ें कैसे लिख दी, मतलब एकदम मिस्ट्री की तरह। और ये बोलते थे कि मुझे कुछ नहीं आता है, सब भगवान जी की देन है, समझ रहे हो। ये बोलते थे कि सपने में मेरी कुलदेवी आती है और मेरे को सब बता के जाती हैं कि कौन सा फॉर्मूला क्या होगा। ये पूरे के पूरे वेजिटेरियन थे, पूरी पूजा करते रहते थे और ये बोलते थे कि मेरे लिए कोई मैथ्स का कोई मतलब नहीं है अगर वो मुझे भगवान से नहीं जोड़ता है तो। और ये मतलब इतने स्मार्ट थे कि इन्हें ब्रिटेन लेके गया था, ब्रिटेन में इन्होंने आगे का पढ़ाई करा था, मतलब वहाँ के प्रोफेसर्स ने इसने बुलाया था, ठीक है ना। और ये FRS थे, मतलब बहुत ही कमाल के इंसान, मतलब बहुत ही कम टाइम जिए लेकिन उतने ही टाइम में इन्होंने वो चीज़ें ढूंढी कि आज के साइंटिस्ट भी नहीं पता कर पाते कि वो चीज़ें कैसे इन्होंने बनाई हैं, ठीक है ना। और ये आपके होमी भाभा सर, एक्चुअल में जो इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो हम कहते हैं जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जैसे बिजली भी बनती है और लड़ाई में भी आपने सुना होगा कि न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज़ करते हैं, तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, BARC, जो पूरे इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को हैंडल करता है, तो उसकी स्थापना इन्होंने करी थी, ठीक है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, ठीक है। तो ये सब लोग कुछ स्पेशल नहीं थे, स्पेशल इन द सेंस कि इनके पास ऐसा नहीं था कि बचपन से कुछ अलग थे, बस इनके अंदर क्यूरियोसिटी थी, डेडिकेशन थी, जिसकी वजह से इन्होंने लाइफ में इतना कुछ बड़ा किया कि आज ये बहुत ही स्पेशल है। तो उसी तरह आप बच्चे जो हो, आप भी कुछ बहुत बड़ा स्पेशल कर सकते हो और आप लोग बनोगे, ठीक है ना। बस हार्ड वर्क करते रहो, पैशनेट रहो और अपने अंदर की क्यूरियोसिटी जगाए रखो इस वर्ल्ड को लेके और अपने लाइफ को लेके, ठीक है ना। एवरेज के लिए सेटल नहीं होना है कि लाइफ में कुछ नॉर्मल सी नौकरी लग जाए एंड वी आर सेटल, कुछ ना कुछ करते रहना है, बढ़ते रहना है, ठीक है ना। ऑल सेट। तो ये हम आपको देते हैं सभी को, ये लो आप, ये लो अब्दुल कलाम जी का, आप विक्रम सारा में पढ़ना भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीक आपको ये वेंसडे को रिटर्न करना है, ये नहीं घर में रखा हुआ है, और पढ़ के फिर हम आपसे पूछेंगे भी क्या पढ़ा, ठीक है ना, इनके ऊपर जो आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ये आप ले लो, अभी आप ये लो, ठीक है। और आप ये लो भूमिका माही, आप ये लो, ठीक है। तो आज वेंसडे है, अब आपके पास 7 डेज है, जितना पढ़ना है पढ़ो, ठीक है, अच्छे से। काफ़ी शॉर्ट बुक्स हैं तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इन्हें पढ़ो और थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, आपको पता चलेगा कि इनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है ना। ओके। और फिर नेक्स्ट टाइम शफलिंग हो जाएगी इनकी, ठीक है ना, जिसने पढ़ा वो दूसरा पढ़ लेगा।